हेलो स्टूडेंट्स और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज हम एक बहुत हाई अमेजिंग जर्नी शुरू करने वाले हैं। इस जर्नी का नाम है प्लांट किंगडम। यह चैप्टर नीट और बोर्ड्स दोनों एग्जाम्स के लिए बहुत हाई इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर में हम प्लांट्स की डिफरेंट ग्रुप्स और उनकी खासियत को समझेंगे। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग चैप्टर को बिल्कुल आसान और सिंपल तरीके से मिलकर समझते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक से, फिर देखेंगे एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और एंड में सीड प्लांट्स को। और हाँ, लास्ट में क्विक रिवीजन भी है जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिल्कुल शुरू से। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर एक प्लांट होता क्या है। क्या चीज़ एक प्लांट को प्लांट बनाती है? देखिए, किसी भी प्लांट के पास ये 5 बेसिक क्वालिटीज तो होंगी ही होंगी। पहला, वो यूकैरियोटिक होते हैं, मतलब उनके सेल्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। दूसरा, वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं, यानी एक से ज्यादा सेल से बने होते हैं। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, वो ऑटोट्रोफिक होते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस से अपना खाना खुद बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल होता है। और आखिरी चीज, उनके सेल्स के बाहर एक सेल वॉल होती है जो सेल्यूलोज से बनी होती है। यही है प्लांट किंगडम के बिल्डिंग ब्लॉक्स। अच्छा, अब सोचिए, धरती पर लाखों तरह के प्लांट्स हैं। इतने बड़े, इतने डाइवर्स किंगडम को हम आखिर समझेंगे कैसे? इनको क्लासिफाई यानी अलग अलग ग्रुप्स में बांटेंगे कैसे? इसका जवाब उनकी एवोल्यूशनरी जर्नी यानी उनके विकास के सफर में है। हम उन्हें क्लासिफाई करते हैं उनके इम्पॉर्टेंट एवोल्यूशनरी अपग्रेड्स के बेसिस पर। जैसे जैसे प्लांट्स टाइम के साथ डेवलप हुए, उनमें नए फीचर्स आते गए। हम बस यही देखते हैं कि क्या उनमें कुछ नया आया। यही एडेप्टेशंस उनके क्लासिफिकेशन का बेस बनते हैं। तो चलिए अपनी जर्नी शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे सिंपल ग्रुप से, एल्गी यानी शैवाल। यहीं से, पानी के अंदर से प्लांट्स की कहानी शुरू हुई थी। एल्गी जो हैं वो ज्यादातर पानी में रहते हैं। इन्हें हम सभी प्लांट्स का एंसेस्टर यानी पूर्वज मान सकते हैं। इनकी बॉडी बहुत सिंपल होती है, जिसे हम थैलॉइड कहते हैं। थैलॉइड का सीधा सा मतलब है ऐसी बॉडी जिसमें आप आसानी से रूट, स्टेम या लीफ नहीं बता सकते, सब एक जैसा दिखता है। और रिप्रोडक्शन, ये वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों मेथड से कर सकते हैं। अब देखिए, एल्गी को हम 3 मेन क्लासेस में डिवाइड करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है। पहला है क्लोरोफाइसी यानी ग्रीन एल्गी, दूसरा फियोफाइसी यानी ब्राउन एल्गी, और तीसरा रोडोफाइसी यानी रेड एल्गी। और इनका क्लासिफिकेशन किस बेस पर है? उनके अंदर मौजूद पिगमेंट्स और उनके स्टोर्ड फूड के टाइप पर। इस टेबल को बहुत अच्छे से देख लीजिए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो पानी से निकलकर अब प्लांट्स जमीन पर आने की कोशिश कर रहे हैं, और इस कोशिश में पहला कदम रखा ब्रायोफाइट्स ने। ये एवोल्यूशन में एक बहुत बड़ा लीप था, और इसी वजह से ब्रायोफाइट्स को एक स्पेशल नाम दिया गया है, एम्फिबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। ये लाइन स्टूडेंट्स, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, डबल स्टार मार्क कर लीजिए। नीट में ये सवाल कई बार आ चुका है। लेकिन इन्हें एम्फिबियंस कहते क्यों हैं? इसका जवाब सिंपल है। जैसे एक फ्रॉग जमीन पर रहता है पर अंडे देने के लिए पानी में जाता है, बिल्कुल वैसे ही ब्रायोफाइट्स रहते तो जमीन पर हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए उन्हें पानी की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। उनके गैमीट्स पानी में ही स्विम करके फ्यूजन करते हैं। और हाँ, इनमें अभी तक ट्रू रूट्स, स्टेम या लीव्स नहीं आई हैं, और ना ही इनके पास जाइलम फ्लोएम यानी वैस्कुलर टिश्यूज हैं। अब इनके लाइफ साइकिल की एक बहुत ही यूनिक बात देखिए। जो मेन प्लांट बॉडी आपको दिखती है वो हैप्लॉइड होती है, जिसे हम कहते हैं गैमेटोफाइट। और जो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट बनता है वो इस गैमेटोफाइट के ऊपर ही ग्रो करता है और उसी से अपना न्यूट्रिशन लेता है। ये डोमिनेंट गैमेटोफिटिक स्टेज ब्रायोफाइट्स का एक हॉलमार्क फीचर है, इसे याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला इवोल्यूशनरी स्टेप, जिसके बाद प्लांट्स ने सच में जमीन पर राज करना शुरू कर दिया। और वो गेम चेंजर्स थे प्टेरिडोफाइट्स। ये जमीन पर आने वाले पहले ऐसे प्लांट्स थे जिनके पास वैस्कुलर टिश्यूज यानी जाइलम और फ्लोएम थे। सोचकर देखिए, ये प्लांट्स के लिए अचानक से एक सुपर एफिशिएंट प्लम्बिंग सिस्टम मिलने जैसा था। अब वो पानी को नीचे से ऊपर तक आसानी से ले जा सकते थे। और इसी प्लम्बिंग सिस्टम की वजह से पहली बार प्लांट्स में ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स डेवलप हुए, जो कि एल्गे और ब्रायोफाइट्स में नहीं थी। आपके सामने ये एक फर्न का डायग्राम है जो टेरिडोफाइट्स का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। और अब हम आते हैं उन प्लांट्स पर जो आज के समय में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हैं, धरती पर सबसे ज्यादा फैले हुए हैं। ये हैं सीड बेयरिंग प्लांट्स यानी बीज बनाने वाले पौधे।
इन सीड प्लांट्स को हम दो बड़े ग्रुप्स में बांटते हैं, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। और इनके बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है वो है इनके बीज यानी सीड्स। एक ग्रुप में सीड्स नेकेड यानी नग्न होते हैं और दूसरे में कवर्ड यानी ढके हुए होते हैं। चलिए पहले जिम्नोस्पर्म्स को समझते हैं। जिम्नो का मतलब है नेकेड और स्पर्मा का मतलब है सीड, तो इनके पास है नग्न बीज। इसको समझने के लिए एक पाइन कोन इमेजिन कीजिए। उसके स्केल्स पर सीड्स ओपनली लगे होते हैं, उनके ऊपर कोई फ्रूट की कवरिंग नहीं होती। क्योंकि इनमें ओवरी नहीं होती तो फ्रूट भी नहीं बनता। अब आते हैं एंजियोस्पर्म्स पर। एंजियो का मतलब है कवर्ड। ये हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। एक एप्पल या मैंगो सोचिए, सीड कहाँ होता है? फ्रूट के अंदर, बिल्कुल सेफ। यही है एंजियोस्पर्म्स। और आज हम अपने आसपास जितने भी फूल फल वाले पौधे देखते हैं वो सभी एंजियोस्पर्म्स ही हैं। ये इस प्लैनेट की सबसे डोमिनेंट प्लांट्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब टाइम है एक क्विक रैपिड फायर रिवीजन का। ये वो पॉइंट्स हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलने हैं, सीधे सीधे एग्जाम में आते हैं। रेडी? चलिए मेरे साथ इन वन लाइनर्स को याद कीजिए। ब्रायोफाइट्स, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। पेटेरिडोफाइट्स, फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट्स। जिम्नोस्पर्म्स, नेकेड सीड्स। और एंजियोस्पर्म्स, फ्लावरिंग प्लांट्स। बस इतना याद रख लिया तो आपके कई एमसीक्यूज आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। और ये रही आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारी मास्टर टेबल। ये टेबल पूरे चैप्टर का समरी है। इससे आप सारे ग्रुप्स को साइड बाय साइड कंपेयर कर सकते हैं। किसका प्लांट बॉडी कैसा है, वैस्कुलर टिश्यू किस में है, किस में नहीं, सीड्स किस में है, फ्लावर्स किस में है, सब कुछ एक जगह। ये आपके फाइनल रिवीजन के लिए एक परफेक्ट टूल है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको अपने नोट्स में बना लीजिए। तो ये थी हमारी एवोल्यूशनरी जर्नी। जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ रहा हूं, आपको क्या लगता है इतने एवोल्यूशन के बाद इन सभी ग्रुप्स में से आने वाले एनवायरमेंटल चेंजेस को झेलने के लिए सबसे बेस्ट अडेप्टेड कौन है? क्या वो एंजियोस्पर्म्स ही रहेंगे जो आज डोमिनेंट हैं,